जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के पहले चैप्टर पर, जो है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें होता क्या है, प्रकाश क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे आसानी से, एकदम सरल भाषा में। और एक माध्यम यही है कि जितना सरल आप समझ पाएं, लैंग्वेज जितनी भी सरल होगी आपको समझ में आना चाहिए, और थोड़ी सी प्रयास कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर ही है पहला, कक्षा 10 साइंस का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश को समझेंगे कि प्रकाश है क्या हमारा। अगर जो हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश हमारा क्या होता है कि हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार से हमारी दृष्टि संवेदना है, और जो ये दृष्टि संवेदना उत्पन्न करने वाली ऊर्जा है उसी को हम प्रकाश कहते हैं। बात समझ में आ गई भैया? तो ऐसी ऊर्जा, या हम कह सकते हैं जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, उस ऊर्जा को हम प्रकाश कहते हैं। तो पहली हेडिंग है हमारी प्रकाश। प्रकाश इंग्लिश में लाइट। अब प्रकाश है क्या? तो प्रकाश हम कह सकते हैं जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, उस ऊर्जा को प्रकाश कहते हैं। जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। वही एक ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो हमारी है ये क्या करेगी हमारी आंखों में। कैसे? आंखों में। जैसे हम ये जो बोर्ड पे देख रहे हैं, तो इस पे अगर जो लाइट नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा, तो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लाइट है वो जाकर इस पे टकराएगी और फिर हमारी आंखों पे आएगी। तो इस संवेदना को, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही ये बताया है कि प्रकाश में क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब फोटॉन है, जिसके कारण हम देख पाते हैं। उसका भी एक नया आगे पढ़ेंगे कक्षा 11 में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है उसे हम, उस ऊर्जा को हम प्रकाश कहते हैं। इसकी प्रकाश के कारण ही हम अपने चारों ओर की वस्तुएं देख पाते हैं। किसके कारण भैया? प्रकाश के कारण ही हम अपने चारों ओर की वस्तुएं देख पाते हैं, अन्यथा प्रकाश ना हो तो हम देख नहीं सकते हैं। जैसे हमारी आंखें देख सकती हैं, जो बेचारे जो लोग होते हैं, कुछ लोग वो नहीं देख सकते हैं, तो उनके में क्या होता है कि ये दृष्टि संवेदना, ये ऊर्जा ही नहीं होती है। ये जो हमारी ऊर्जा है दृष्टि संवेदना वाली,
ये उनके पास नहीं होती, तब भी वो IAS PCS बड़े बड़े अधिकारी और हर एक चीज बन जाते हैं। तो उनके पास क्या है, मन वाली दृष्टि है, जिसे चेतना कहते हैं। वो उसके माध्यम से वो अपने पूरे शरीर को दृष्टि माध्यम बना देते हैं और सुन के अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रकाश, जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, उसे हम उस ऊर्जा को हम प्रकाश कहते हैं। मतलब प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। बात समझ में आ गई भैया। अब इसी के आगे अगर जो हम देखें तो इनके गुणधर्म देख लेते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, तो प्रकाश का सबसे पहला ही गुण क्या है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। प्रकाश अगर जो हम देखें तो प्रकाश को हम देख तो सकते नहीं है कि देख पाएंगे प्रकाश को हम नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है। अब प्रकाश क्या है, स्वयं में क्या है, अदृश्य है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। परंतु प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। किसको देखेंगे, वस्तुओं को देखते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा ये सूरज है, सन। अब इसमें से प्रकाश की क्या आएंगी, किरणें आएंगी। जैसे एक वस्तु यहां पर रखी हुई है, हम मान लेते हैं कि किसी का पार्सल है, थोड़ा बड़ा है, ये हो गई हमारी वस्तु। अब प्रकाश आएंगी, जैसे ये किरण आई और टकरा कर यहां पर है हमारी आंख। ये आंख हो गई हमारी। अब इससे हम देख रहे हैं, तो ये जब टकरा कर यहां से यहां टकरा कर इससे यहां आएगी और जब हमारी आंखों पे पड़ेगी, तो इसमें जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के माध्यम से हम इस वस्तु को देखेंगे। इस वस्तु को हम देखेंगे भैया। ये क्या है, हमारी आंख है। तो ये जो हमारी एक, इसी को हम बोलेंगे, ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को ही हम क्या बोलेंगे, दृष्टि संवेदना। दृष्टि संवेदना, और दृष्टि संवेदना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। बात समझ में आई। हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। अब कुछ वस्तुएं होती हैं जो ये प्रकाश को थोड़ा बहुत वो एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए कांच, जो हमारा समतल होता है, उस पर जो प्रकाश आती है तो बहुत तेज हमारी आंखों में लाइट लगती है। तो वो इसी के कारण होता है कि वो ये प्रकाश को पूरा रिफ्लेक्ट कर देती है, पूरा परिवर्तित कर देती है यहां से। और ये क्या करती हैं, ये बस कुछ ही प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं। कुछ ऐसे भी लौट जाएगा, कुछ इस तरह से भी लौट जाएगा। बात समझ में आएगी। ये हमारा हो गया प्रकाश का पहला गुणधर्म।
दूसरे पर आते हैं, तो दूसरा हमारा है पॉइंट 2, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है हमारा प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो निर्वात में भी जा सकता है, वायु में भी जा सकता है। हमारे पृथ्वी पर देखो आ जाता है, उसके ऊपर ओजोन लेयर है, अगर जो मान लीजिए उससे टकराता तो वापस हो जाता, लेकिन वो ऐसा माध्यम जो हम कह सकते हैं कि पारदर्शी है, तो वो उसमें से निकलता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि हाँ जैसे हम बाइक से जाते हैं कहीं दूर जाना है, तो ऐसा उसके लिए नहीं हो मतलब उसकी आवश्यकता है कि हाँ एक माध्यम हो, उसी में वो चलेगा। तीसरा पॉइंट है प्रकाश का संचरण सरल रेखा में होता है। किसमें होता है भैया? सरल रेखा में होता है। प्रकाश का संचरण किसमें होता है? सरल रेखा में होता है। प्रकाश को कभी ऐसे नहीं देखोगे कि प्रकाश की जो किरण होती है, किरण वो कभी ऐसे नहीं देखोगे कि ऐसे 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 आए। वो हमेशा कैसे आएगी? ऐसे सीधी आएगी। बात समझ में? ऐसे सीधी आएगी, ऐसे सीधी आएगी, ऐसे सीधी आएगी। तो ये संचरण मतलब चलने का तरीका उसका क्या है? टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एक सरल रेखा में, ऐसे सरल रेखा। चौथा पॉइंट है हमारा प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम या वस्तुओं से गुजर जाता है। प्रकाश किरण हमेशा क्या करती हैं? वो पारदर्शी वस्तुओं से गुजर जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा रूम है और यहां पर हमने लगा दिया है, यहां इतना ग्लास मतलब कांच लगा दिया है, पारदर्शी वाला लगे होते हैं सबके यहाँ विंडो में ज्यादातर। तो प्रकाश की किरण जो आएगी वो सीधे रूम में चली आएंगी ऐसे। बात समझ में आ गई भैया? पांचवा पॉइंट है प्रकाश किरण, बस इसका उल्टा कर देना है, अपारदर्शी वस्तुओं से टकराकर पारदर्शी प्रकाश किरण पारदर्शी वस्तुओं
से लड़कर या टकराने पर परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। अब अपारदर्शी वस्तुएं, जैसे यहाँ पारदर्शी वस्तुओं में हमारे आ जाएंगे कांच, वायु, ऐसे ही यहां पर हमारा आ जाएगा लोहा, मिट्टी, लकड़ी, है ना, दीवार। इनसे टकरा कर क्या होते हैं, वापस परिवर्तित हो जाते हैं। ये हमारे इतने पॉइंट थे। आगे और एक पॉइंट